हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। मीन्स एक बलून है जो 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। इफ द बलून वॉज एट हाइट 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, मीन्स कि जो बॉल है उसको हमने बलून से ड्रॉप कर दिया जब बलून ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है। हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड, तो बॉल को ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा, आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इसको करते हैं। सिचुएशन कुछ आपका ऐसे है, ये है आपका ग्राउंड और यहाँ पे ये जो हाइट है ये है 60 मीटर। दिस हाइट इज 60 मीटर और यहाँ से हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया। तो जब हमने बॉल को ड्रॉप किया तो आप देखिए जो बलून है वो 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। तो ड्यू टू इनर्शिया जो बॉल है उसकी इनिशियल स्पीड होगी 7 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, ध्यान देना है। तो ये बॉल है, तो बॉल का मोशन कुछ ऐसे होगा, बॉल ऊपर जाएगा और इसी लाइन पे नीचे आएगा। मैंने यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए ये दोनों लाइन अलग अलग बनाया है, बट प्रैक्टिकली ये दोनों लाइन एक ही है। तो बॉल ऊपर गया कितने की स्पीड से, 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, फिर लौट के यहाँ तक आएगा। तो इसको हमने केस 1 एज्यूम कर लिया और यहाँ से यहाँ तक हमने केस 2 एज्यूम कर लिया। ठीक है, देखिए ये जो डॉटेड लाइन है वहाँ तक केस 1 और डॉटेड लाइन से नीचे तक केस 2 हो गया। केस 1 में हम टाइम t1 निकालेंगे, फिर हम केस 2 में टाइम t2 कैलकुलेट करेंगे और जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं केस 1। जब केस 1 में हमने लगाया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आप देखिए बलून जब यहाँ से गया और लौट के जब यहाँ तक आएगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। इनिशियल स्पीड क्या है, 7 ऊपर की तरफ। हम केस 1 में अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं तो डाउनवर्ड ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा कितना है, 7 है। टाइम कितना है, t1 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन किधर है, ग्रेविटी लग रहा है और वो किधर है, नीचे डाउनवर्ड। जब हमने अपवर्ड प्लस एज्यूम किया तो डाउनवर्ड क्या होगा, माइनस होगा। और ये हो गया आपका -10, जी को हम 10 ले लेते हैं यहाँ पर, और ये हो गया t1 स्क्वायर। तो ये देखिए इक्वल टू 0 इक्वल टू 7 t1 माइनस 5 t1 स्क्वायर। ये हमने ट्रांसफ़र इधर कर लिया तो ये हो गया 5 t1 इक्वल टू 7। t1 से t1 कैंसिल हो गया, इधर आएगा तो 5 t1 स्क्वायर होगा। फिर t1 से t1 कैंसिल हो गया तो t1 की जो वैल्यू आई वो आई 7/5 सेकेंड। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.4 सेकेंड। ये हो गया आपका t1। अब हम कैलकुलेट करेंगे t2। इसके लिए हम सॉल्व करते हैं केस 2। पहले इसको आप इतना नोट करिए। अब हम करेंगे केस 2। केस 2 में हम अगेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जब आपका ऑब्जेक्ट गया है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, डाउनवर्ड हुआ है। और डाउनवर्ड हमने क्या एज्यूम किया, प्लस। तो इस बार अपवर्ड ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। आप किसी एक को प्लस लेने के लिए फ्री होते हैं। जब फ्रीडम होती है आपको सिर्फ एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने की, तो सेकेंड ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। तो एस यहाँ पे हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, +60 है। अब एक गौर करने वाली बात यह है कि जब 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर गया तो जब ये
मूव होकर यहाँ पे आएगा सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो आप नोटिस करेंगे कि इसकी जो स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकेंड होगी। तो केस 2 में जो डाउनवर्ड स्पीड है इनिशियल वाली वो कितनी हो गई 7। केस 1 में किधर था, अपवर्ड था इनिशियल, अब वो डाउनवर्ड होगा। तो ये हो गया 7। यहाँ भी ध्यान देना है, ये 7 हुआ, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। तो ये हो गया 7 और टाइम हो गया आपका t2। इस बार एक्सेलरेशन प्लस होगा क्योंकि डाउनवर्ड हमने क्या एज्यूम किया है, प्लस एज्यूम किया है। तो ये हो गया t2 स्क्वायर। तो 60 इक्वल टू हो गया आपका 7t2 प्लस 5t2 स्क्वायर। 60 को उधर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो 5t2 स्क्वायर प्लस 7t2 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो t2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, मतलब माइनस बी ये होता है ना फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, उससे जब हम कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू है 7 यहाँ पर और माइनस पहले से है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए कितना है 5 और c कितना है माइनस 60, तो ये प्लस हो गया अपॉन 2a, तो 2a कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है यहाँ पे -7। अब टाइम तो माइनस होगा नहीं, इसीलिए यदि हमने यहाँ माइनस साइन, दो केस बनेंगे यहाँ पर, एक बार हम प्लस लेंगे एक बार हम माइनस लेंगे। जब हम माइनस लेंगे तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो टाइम नेट क्या हो जाएगा माइनस, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम सिर्फ एक केस को ही चूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लेंगे प्लस साइन। तो हमने यहाँ लिया प्लस अंडर रूट 49 और ये आपका हो गया 1200 बाई 10। जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2.834 सेकेंड, 2.834 सेकेंड। तो हमारा T2 भी आ गया। अब हमें क्या पूछा है कि बॉल को जब यहाँ से ड्रॉप किए तो ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगा। तो बॉल तो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो केस 1 का टाइम t1 और केस 2 के टाइम t2 को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम आपका t हो जाएगा t1 प्लस t2। तो t1 आपका कितना आया है, t1 आपका आया है 1.4 सेकेंड और t2 है आपका 2.834। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका टाइम आएगा 4.234 सेकेंड, 234 सेकेंड। तो ये आपका टाइम कैलकुलेट हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम एक बार समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ग्राउंड है ये, दिस इज योर ग्राउंड, और ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर बलून ऊपर जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से। हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो इनर्शिया की वजह से बॉल जो है बलून की स्पीड को रिगेन कर लेगा, बट अब वो ग्रेविटी के कंट्रोल में मूव करेगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसलिए अब ये मोशन प्योरली प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो अब बॉल ऊपर गया और जब ऊपर से घूम के सेम पोजीशन पर आएगा तो सेम पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है तो सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वेलोसिटी इक्वल होती है। तो यहाँ भी 7 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इनिशियल स्पीड केस 2 में क्या हो जाएगा, नीचे 7 मीटर पर सेकेंड और इसमें ऊपर की तरफ सेम होगा। तो हमने केस 1 से t1 कैलकुलेट किया, केस 2 से t2 कैलकुलेट किया, दोनों में हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया और फिर जब हमने दोनों टाइम को ऐड कर दिया तो ये आ गया आपका नेट टाइम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।